बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दी लॉ टॉक्स के इस नए एपिसोड के साथ आज हाजिर हूँ। आज बहुत अहम जो है वो कानून आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक नई डेवलपमेंट है एक सदियों से चलते हुए सिस्टम में, जिसके तहत हम जब कोई शख्स फौत हो जाता था तो उसके जो डेट्स एंड सिक्योरिटीज़ होते हैं या उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके लिए हम सिविल कोर्ट में रिव्यू करते थे। सिविल कोर्ट वहाँ से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती थी ताकि हम जो फौत शुदा शख्स है उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें। लेकिन देखिए, इस सूरत में देर बदेर हो जाना जो है वो एक लाजमी अमर था, क्योंकि सिविल कोर्ट ओवरबर्डनड सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा काम है और रिसोर्सेज बड़े कम हैं। इसके साथ साथ जो बार की अपनी जो मजबूरियां होती हैं जिसके तहत वो प्रॉपरली असिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी काम का रश होता है। तो इस सूरत को जो है वो बेहतर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो एक कानून पास किया, जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस की सूरत में पास किया गया था। तजुर्बाती तौर पर वो बहुत कामयाब तजुर्बा रहा और उसके बाद जो है वो इसको एक्ट की सूरत जो है वो दे दी गई है। इसका नाम है द पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 2021। सबसे पहले थोड़ा सा फ़र्क जान लें, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, लेटर ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वहाँ इशू किया जाता है जहाँ कोई शख्स बगैर वसीयत के फौत हो जाए और उसकी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, मैनेज करने से मुराद ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन अशखास का कितना कितना शेयर होगा, वहाँ पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इशू किया, जहाँ पे कोई शख्स बगैर वसीयत के फौत हो जाता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक और चीज़ है। सक्सेशन सर्टिफिकेट में यूँ होता है कि वो डेट्स एंड सिक्योरिटीज़ के लिए इशू किया जाता है हमेशा। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे डिबेंचर्स हैं, जैसे शेयर्स हैं, जैसे बैंक में अकाउंट है, या जैसे कि हमारे पास जो है वो मरकज़ी कौमी बचत के जो है सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए चूँकि ये डेट्स एंड सिक्योरिटीज़ में आता है, हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवाना पड़ता है सिविल कोर्ट से। अब इन दोनों पर्पजेज़ के लिए एक जो लॉ, जो नया इस लॉ जो मैं आपकी बात के पंजाब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट है, इसके तहत जो हमारी नेशनल जो अथॉरिटी है नादरा, यानी कि जो हमारे इससे पहले शनाख्ती कार्ड और दीगर जो मसाइल थे उसके लिए काम करती थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा जो है वो डाटा बैंक है। हमारा जितना पाकिस्तान में मौजूद जितने लोग हैं जिनको शनाख्ती कार्ड इशू किए जा चुके हैं, उनका डाटा बैंक उनके पास मौजूद है। उनके तहत वो बे फॉर्म भी इशू करते हैं, उसके तहत वो जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो ये जिम्मेदारी भी अब उनको दे दी गई है ताकि एक अननेसेसरी हसल से, जिसमें वकील हायर करना पड़े, जिसमें आपको कोर्ट में सूट फाइल करना पड़े और जो कोर्ट में जो मौजूदा बर्डन है उसमें इजाफे का बायस बने, उससे निजात मिल सके। अच्छा जी, होगा क्या इसमें? बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आपने वो शख्स जो कि शनाख्ती कार्ड का हामिल है और वो मतलब एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एक बात जहन में रहे कि इस कानून के तहत अभी इसका निफाज जो है वो शुरू नहीं हुआ, यानी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी गवर्नमेंट लेटर ऑन नोटिफिकेशन इशू करेगी तो शुरू होगा। इससे पहले अभी जो है वो इसका निफाज जो है वो शुरू नहीं हुआ। इसलिए इस कानून में आपको बयान करने का मकसद ये था कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, ख़ासकर जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, ताकि वो इस कानून को पढ़ें और अपने फर्दर आने वाले जो मसाइल हैं उनके लिए जो प्रॉपर फोरम बनता है उसमें वो उसकी रहनुमाई के लिए लोगों को बता सकें। अच्छा जी, होगा क्या? अच्छा, इसमें वैसे तो ये सारा एक रूटीन प्रोसीजर है, यानी आपने एप्लीकेशन देनी है और एप्लीकेशन देने के तहत जो है वो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड, जैसे उसमें मौजूद होंगी, आपको जो चीज़ें साथ में ऐड करनी होंगी इस एप्लीकेशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन जो है वो देखिए, दरख्वास्त देने का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 6 में बयान किया गया है। सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि कोई भी लीगल हेयर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और आप अगर एक से ज़्यादा लीगल हेयर्स हैं तो किसी एक को नुमाइंदा अपना मुकर्रर कर दीजिए। फिर है कि दरख्वास्त मुतवफ़ी के मुतल्लिका ज़िला या जहाँ प्रॉपर्टी वाक़या हो वहाँ दी जाएगी। यानी आप फैसलाबाद की प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन चिन्योट में या
हफ्साबाद में या लाहौर में नहीं दे सकते। दूसरा है दरखास्त के साथ डेथ सर्टिफिकेट होगी, वारिसान की लिस्ट होगी, माशनाती कार्ड, और किसी एक के हक में आप ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो देंगे। ये भी इसके तहत फॉर्म इशू होगा ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के लिए, सो दैट कि आप सारे बंदे जो हैं वो तकलीफ का शिकार ना हो और एक बंदा आए और वो आके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर ले। फिर है दरखास्त मौसूल होने पर जो है वो जो नादरा है, जो फैसिलिटेशन सेंटर होगा इसका, जो कि आप यूँ समझिए कि सेक्शन 4 जो है इस कानून का, उसके तहत एक फैसिलिटेशन सक्सेशन फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जाएगा, जो कि जिसका मकसद ही सिर्फ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट के तहत इशू काम करना होगा। वो एक इश्तिहार इशू करेगा अपनी वेबसाइट पर, नंबर 1, नंबर 2 एक अंग्रेजी अखबार में, और नंबर 3 एक उर्दू अखबार में। अच्छा, जहाँ पे 15 रोज के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए तो वहाँ पे वो अपनी प्रोसीजर को जो है वो शुरू करेंगे। आपको बुलवाएंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और आप अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ सकते तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होगा, क्योंकि नादरा के ऑफिस पाकिस्तान के तमाम शहरों में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, तो हर जगह पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो है वो सिस्टम मौजूद है। तो अब वहाँ पे कहीं पे भी जो नज़दीकी आपका सहूलत सेंटर होगा, नादरा का अथॉरिटी का ऑफिस होगा, वहाँ पे आप अपना बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन जो है वो कर देंगे और वो आपकी कंसिडर हो जाएगी यहाँ पर। इससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो खुल के सामने आती है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट यहाँ से इशू कर लेते हैं। पाकिस्तान कुछ वर्षा बाहर चले गए, कुछ वर्षा पाकिस्तान में है। एक शख्स जो है जिसका फौत हुआ उसकी हमने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो एक शख्स यहाँ से अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो बंदे जो कि पहले सिविल कोर्ट में यूँ होता था कि वो पाकिस्तान में वापस आते थे, कोर्ट में अपील होते थे, अपनी मार्किंग करते थे, अपने बयान रिकॉर्ड कराते थे, अब ज़रूरत नहीं रही है। जब इसका नफाज शुरू होगा इस कानून का, तो आप क्या करेंगे कि आप से आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, वहीं से आप नादरा सेंटर जाएंगे और वहाँ पे अपना जो है वो थंब आप मार्क करेंगे और यहाँ उसकी एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी। अच्छा, एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि ज़ाहिर है नादरा कोई टेक्निकल इदारा नहीं है कि वो लोगों के कानूनी पेचीदा मामलाजात को हल करे। तो इस सूरत में अगर कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाती है, अब फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज की तारीफ यहाँ पे की गई है, जो डेफिनेशन की इसका सेक्शन है सेक्शन 2, उसकी जो सब क्लॉज बी है उसमें ये बयान किया गया है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी अगर आ जाती है तो वो एक्चुअली फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होगी क्या, किसको ये कानून फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कहता है। नंबर 1, जहाँ पे कोई शख्स खुद को लीगल हेयर होने का दावा दायर करे लेकिन रिकॉर्ड में उसका इंदराज ना हो। नंबर 2, जहां कोई किसी की लीगल हेयरशिप पर एतराज करे, कोई शख्स कहे कि ये इसका लीगल हेयर ही नहीं, ये इसका बेटा या बेटी या बहन या भाई नहीं है। फिर है जहां मामला अथॉरिटी के अख्तियार से बाहर, 20 मामला ऐसे आएंगे कि जहां पे ये लगेगा कि अथॉरिटी के अख्तियार से और बाहर, और जहां पे अथॉरिटी को ये महसूस हो, फैसिलिटेशन सेंटर को ये महसूस हो कि मामला शहादत तलब है, यानी एविडेंस रिक्वायर्ड है। तो एविडेंस तो सवाए सिविल कोर्ट के कोई नहीं लिख सकता। ऐसी सूरत में मैटर जो होगा वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ हम कहेंगे कि जनाब आप अपने मुतल्लिका फोरम से रब्ता करें, और इस सूरत में ये जो है सेक्शन 5 वो एक्सप्लेन करता है कि अगर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाती है तो फिर आपको कानूनी जो फोरम प्रोवाइडेड है वहाँ पे आपको रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि जब आपको ये सारी चीज़ें, मतलब आपको ये बेसिक्स आपके सामने मैंने बयान फरमा दी हैं, ये बयान कर दी हैं। अच्छा, अब इसमें सेक्शन 8 है, वो कहता है कि जहाँ पे अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो वो मौजूदा जो कवानीन हैं उनके तहत अपनी रेमेडी जो है वो हासिल करे। अब सेक्शन 9 है, इससे आगे सेक्शन 9 कहता है कि ये अथॉरिटी इसकी ज़ाहिर अपनी फ़ीस लेगी, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी तो अपनी मुतल्लिका फ़ीस लेगी। ज़ाहिर है इसमें कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले आप जब वकील करते थे तो आप अपने वकील को फ़ीस देते थे। अब वही फ़ीस आपने सरकार को देनी है, फैसिलिटेशन सेंटर को देनी है कि वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दे। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि यहाँ पे लोग इल माइंडेड हैं, यहाँ पे उनको गलत गाइड करने वाले लोग भी मौजूद हैं कि हम आपको स्टे ले देंगे, कोई बात नहीं, फलां बंदा अगर ले रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको स्टे ले देता हूँ और आपका जो है वो मामला हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जब मैटर पेंडिंग हो नादरा की अथॉरिटी में तो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन होगा फॉर एनी कोर्ट, मीनिंग देयर बाई कोई और कोर्ट अथॉरिटी के अलावा
इस मामले में इंटरवीन नहीं कर सकेगी और उसको जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं होगी व्हाटसोएवर इट विल बी। बड़े आसान यहाँ पे होता है कि देखें वो जहाँ पे फ्रॉड हो, जहाँ पे फलां हो, जहाँ पे ये चीज़ हो रही तो वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, बिल्कुल होती है, लेकिन उसकी एक स्टेज होती है, उस स्टेज से पहले सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। अच्छा जी, फिर इसमें भी तो वो तमाम बातें जो हैं जो कि सिविल लॉ के मुतल्लिका होती हैं, लाइक जो ऑफेंसेस होते हैं, लाइक जो ट्रायल से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं वो सारे भी इसका पार्ट होंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 12 इस कानून का कहता है कि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है बाकी मौजूद तमाम कवानीन पर। जब इसका निफाज शुरू होगा, बार बार मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ, जब इसका निफाज शुरू होगा तो तब ये ओवरराइड कर लेगा बाकी तमाम कवानीन को, यानी सिर्फ इसी कानून के तहत जो प्रोसीजर इसने दिया है इसके मुताबिक कार्रवाई होगी, इसके अलावा कार्रवाई नहीं होगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट का सेक्शन 372 से ऑनवर्ड जो प्रोसीजर है सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का, वो डेफिनेटली इसमें जो है वो उसका निफाज जो है वो रुक जाएगा। ख़वातीन हज़रात, ये थी वो बुनियादी बातें जो कि इस कानून के तहत करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है और आपके इल्म में लाना ज़रूरी है लीगल फ्रेटर्निटी के आम लोगों के। तो आप मेहरबानी फरमा के जब आप मुनासिब समझें इस कानून को देखिएगा, पढ़िएगा, और लीगल फ्रेटर्निटी के तो ये ज़रूर कहूँगा कि उनको तो फॉल फॉर इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम ही इसका निफाज शुरू हो जाएगा और फिर हम अदालतों में जाएंगे, अदालतें कहेंगी कि नहीं जी हम आपका ये मैटर नहीं सुन सकते, तो आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं इसका, हमारे साथ तो किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया। तो ये आपको एक इंतबाह है कि आप इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। किसी नए टॉपिक के लिए आइंदा के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।